नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान गंगा पर। पीछे के वीडियोस में हमने परसेंटेज के बेसिक्स को समझा, परसेंटेज फ्रैक्शंस में कैसे डील करते हैं ये सारी चीज़ देखा। अब हम इस वीडियो से परसेंटेज को आगे बढ़ा रहे हैं और क्वेश्चंस के थ्रू हम परसेंटेज को और अच्छे से समझेंगे। हम अपने सिलेबस के हिसाब से जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो सारे टाइप्स करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेंगे सारे अपने वीडियोस में, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। और प्रीवियस ईयर के सवाल जब हम करेंगे ना, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस के हो, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो सारे वीडियोज़ देख लेने हैं, ताकि परसेंटेज के जो भी बेसिक्स हमने अभी तक सीखे हैं ना वो सारे क्लियर हो जाए। हम उन्हीं बेसिक्स को आधार मानकर ये सारे सवाल सॉल्व करेंगे और जो कॉम्प्लेक्स सवाल होंगे, जो मुश्किल सवाल आएंगे, वो सब भी हम धीरे धीरे करके सब कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75 देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। क्या बोल रहा है कि अगर किसी संख्या का 85% उसमें जोड़ा जाता है ना, किसमें 75 में जोड़ा जाता है, तो वह संख्या स्वयं खुद हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसको कैसे करेंगे हम कि अगर हम 85%, अगर हम इसको सिंपल बेसिक से करें, अगर हमको कुछ नहीं आता है, अगर हम इसको बेसिक से समझें, हमें पूछ रहा है वो संख्या क्या है, तो हम मान लेते हैं लेट, क्योंकि जो नंबर है ना जो हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, वो x है। तो हम यहाँ से इक्वेशन एक फॉर्म कर सकते हैं क्या कि 75 था, इसमें हमने जोड़ा x का 85%, तो इससे क्या हो गया, वो संख्या खुद आ गई। मतलब इसका जो रिजल्ट आया ना इस पूरे का, वो क्या हो गया, वो हो गया x। संख्या जो थी वो खुद आ गई। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x के वैल्यू निकाल लेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ एकदम बेसिक अप्रोच कि इस तरीके से हम कैसे जो नंबर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसको हम अगर थोड़ा दूसरे नज़रिए से देखें, जो भी हमने परसेंटेज में सीखा है उसको अगर हम थोड़ा सा समझें, कि हम जानते हैं कि जो कोई भी नंबर होता है ना वो क्या होता है, वो खुद में 100% होता है। ठीक है, तो पहले तो लिया गया था 85% उस नंबर का, और क्या जोड़ा गया है, 75 जोड़ा गया है। तो अगर हम यहाँ से थोड़ा सा समझे ना कि 85% में क्या चीज़ जोड़े हम ताकि वो संख्या क्या हो जाए, वो 100% आ जाए, है ना। 85% में क्या परसेंट जोड़े ताकि वो जो पूरी जो रिजल्ट मिले वो 100% मिले, तो हम कह सकते हैं कि 15% जोड़ना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 15% है उस संख्या का, वो 75 के बराबर हुआ, है ना। तभी तो जब 85% में हम 75 जोड़ रहे हैं तो हमें 100% मिल रहा है। तो इसका मतलब 15% जो बराबर होगा वो 75% के होगा। तो यहाँ से सिंपली निकाल लेंगे कि 15% बराबर है 75 के, तो 1% किसके बराबर हो गया, ये हो गया 75/15 यानी 5, और 100% किसके बराबर हो गया, 500 के। सिंपल, तो वो जो संख्या होगी उसका आंसर 500 आएगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। तो इसको करने के तो वैसे एग्जाम ओरिएंटेड काफ़ी सारे रास्ते हैं। तो हमने देखा कि वो 85% नंबर था, 75 जोड़ रहे हैं तो वो खुद नंबर आ जा रहा है। इसका मतलब 75 जो है वो 15% का वैल्यू है। मैंने बताया था कि जिसका वैल्यू पता हो उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जिसका निकालना हो 100% का निकालना है तो उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो परसेंटेज से परसेंटेज गया, 15 से कट गया 5 बार में, 5 इंटू जब 100 करेंगे तो 500 आ गया। तो ये अप्रोच हम एग्जाम में फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया है कि वो संख्या क्या है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक शब्द दिया गया है फोटोग्राफ। ठीक है, हिंदी में भी ये फोटोग्राफ नहीं होगा, ये मतलब वो स्पेलिंग ही होगा फोटोग्राफ। ठीक है, इसको मैं एक बार यहाँ लिखता हूँ, PHOTOGRAPH। ठीक है, आगे सवाल क्या बोल रहा है कि अगर हम F को रिप्लेस कर देते हैं PH से, तो व्हाट वुड बी द परसेंटेज डिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, पहले कितने नंबर ऑफ लेटर्स थे, अगर देखें हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले 10 नंबर्स थे।
ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस पीएच को हम हटा दे रहे हैं, पीएच की जगह क्या लिख रहे हैं, एफ। अब बाकी जो सारे लेटर्स है ना वो एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो तब कितने नंबर हो जाएंगे, हमने 2 लेटर्स को हटाया है, उसकी जगह सिर्फ 1 लेटर लिख रहे हैं, इसका मतलब पहले 10 थे तो अभी 9 होंगे, ठीक है यहाँ तक। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितने का रिडक्शन हुआ, कितने प्रतिशत की कमी आई। तो हम देख रहे हैं पहले 10 था और अभी 9 हो गया, कमी कितने की आई, 1 की आई। तो 10 का कितना परसेंट होता है, 1। तो हम परसेंटेज में ऐसे सिंपली तो कर ही सकते हैं कि ऐसे निकाल ले, पर हमको पता है कि 10 का 10% होता है 1, ठीक है। ये हम पहले की वीडियो में निकालना सीख चुके हैं, तो डायरेक्टली हम देख पा रहे हैं कि 10% रिडक्शन हो जा रहा है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो सही जवाब होगा, 10%। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी एसएससी सीएपीएफ के एग्जाम में आया हुआ है, रिसेंटली आया है 2019 में। कितना बेसिक सा सवाल है, बस हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन। एक बार मैं क्वेश्चन यहाँ पे उतार लेता हूँ। ऑफ 0.008% ऑफ 8, इस पूरे का पावर दिया हुआ है 1/9, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले डेसिमल हटाएंगे, 8 लिखा, डेसिमल हटाएं तो उसकी जगह 1, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो। अब परसेंटेज हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ गया 100। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई दिया, ऊपर 8, फिर से डेसिमल हटाएंगे तो 1 2 3 डिजिट है तो 1 लिख के 3 जीरो, मल्टीप्लाई परसेंटेज हटाएं तो नीचे आ गया 100, फिर 8 है और उसका पावर 1/9। अब यहाँ पे देखें हम तो 10, ये कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हो गए, तो हम लिखेंगे 10 की पावर 9, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, ये जो 8 है ना, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 होता है 2 की पावर 3, है ना। तो 2 की पावर 3 का क्या मतलब हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 हो जाता है ये। तो हम 8 को कैसे देखेंगे, 2 की पावर 3, ये भी 2 की पावर 3 है, ये भी 2 की पावर 3 है और ये भी 2 की पावर 3 है। अब क्या होता है ना, ये फॉर्मूला हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे, पर अभी हम इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब a की पावर m हो और a की पावर n हो और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, मतलब जब बेस सेम हो और पावर अलग हो और मल्टीप्लाई करना हो तो उनके पावर्स को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सब जगह 2 2 और 2 है, बेस सेम है तो 2 लिखेंगे और पावर को जोड़ देंगे, यानी 3 + 3 + 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9 बटे में 10 की पावर 9 और ऊपर क्या है, 1/9 है। तो अब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे ना तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी ध्यान रखेंगे, जब a की पावर m हो और ऊपर में पावर n हो तो जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो 2 9, जब इसको भी ओपन किया तो ये भी 1/9 से मल्टीप्लाई हो गया और नीचे 10 की पावर 9 है, ये भी 1/9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 9 9 कट गए, यहाँ से भी 9 9 कट गए, क्या बचा, सिर्फ बचा 2/10 और 2/10 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.2। तो यानी जो ऑप्शन नंबर बी है 0.2, यही हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। बस इजी सा सवाल है, सिंप्लीफाई करना है हमें। अब एक दूसरा सवाल है, ये भी सिंप्लीफाई करना है कि 125 का 88% और 425 का 20% का मान क्या है, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो देखो ये जो 88% है ना, इसको हम निकाल सकते हैं कैसे कि 80% निकाल लें, 8% निकाल लें, जोड़ दें। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि अलग अलग करने के बजाय कि हम 88% डायरेक्ट निकाल लें तो आसान पड़ सकता है। तो हम क्या करेंगे, 4 से काट देते हैं इसको, 4 से काट दिया 22, ये कट गया 4 से 25 बार में। अब 25 से ये पूरा कट जाएगा, 25 चौके 100, 5 बचा, 25 25 125, ठीक है। अब दोनों का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 990, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने, ये 22 था, 22 को मैंने मन ही मन ब्रेक कर लिया 2 × 11, ठीक है, और 2 को 45 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो 90 हो गया और 90 को जब मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया तो वो 990 हो गया। और 11 से मल्टीप्लाई करने की एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप चाहें तो आप मेरे शॉर्ट्स में उसे देख सकते हैं, मैंने उसकी एक शॉर्ट अपलोड की हुई है जिसका इस्तेमाल हम अपने कैलकुलेशन का टाइम कम करने में इस्तेमाल करेंगे। तो 990 आ गया 88%, ठीक है, और निकालना है हमको 425 का 20%। तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं कि हाँ 10% क्या होगा 42.5 और 20% होगा इसका डबल, यानी 42 का डबल 84 और 0.5 का डबल 1 यानी 85 हो गया। तो ये हो गया 5 9 8 17 10,
तो 1075 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही जवाब होगा। तो इस तरीके से परसेंटेज निकालना है। पीछे के वीडियोज़ में मैंने ये सब एक्सप्लेन भी किया है आपको, आप उसको देखिए। कहीं भी डाउट आए तो मुझे बताइए, और इसके ऊपर ना भर भर के प्रैक्टिस कीजिए कि परसेंटेज निकालें कैसे। जैसे मैंने यहाँ पर 80% अलग से निकाल के, या फिर 88% है तो मैं 12% में निकाल सकता था, पर वो मुझे लेंदी लगा। मुझे लगा कि बस इसको 88% एक बार में, क्योंकि वो 4 से कैंसिल आउट हो रहा है और 25 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो मैंने मन ही मन ये भांप लिया था कि इस तरीके से करना ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो ये आप जब बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको भी ये चीज़ खुद ब खुद देख कर रियलाइज होने लगेगी। तो क्या ज़रूरत है? प्रैक्टिस करने की, जितना हो सके उतना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 44% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 44% और उसी नंबर का 33%, जब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं ना तो 286 आता है। तो हमें बताना है उस नंबर का 54% कितना होगा। बस इतना सा सवाल है कि कोई नंबर का 44% और 33%, जब इसको हमने डिफरेंस लिया, माइनस किया, तो आया 286। तो हम इसको देखते ही नहीं बोल सकते हैं कि 11%, 44 में से 33 गया 11% बराबर है 286 के। ये तो बोल सकते हैं हम आसानी से। इसका मतलब है कि जब 11 काट देंगे हम इसको, 11 दूना 22, 11 यानी 1% बराबर हो गया 26 के। तो अगर हमें नंबर निकालना है तो पूरा नंबर क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 100% बराबर होगा 2600 के। लेकिन हमें तो बस 54% पूछा है, तो हमें 100% निकालने की जरूरत नहीं है। हमने 1% कितना निकाला था, 26। तो हमें 54% निकालना है, तो 54 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 6 चौके 24, हाथ में लगा 2, 6 दूना 4 दूना 8 और 6 पचे 30, 38 और 2 40, हाथ में लगा 4, 5 दूना 10, 4 14, 1404। तो 1414 जो होगा वही सही जवाब है। यहाँ पे ऑप्शंस गलत हो गए हैं, तो जो हमारा सही जवाब आएगा वो 1414 ही होगा। ठीक है, ऑप्शंस गलत लिखने के लिए सॉरी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द सम ऑफ 40% ऑफ अ नंबर एंड 30% ऑफ नंबर, एक ही जैसा है कि 40% और 30% को जोड़ते हैं तो 70 मिलता है। तो यानी 40 और 30 कितना हो गया, 70% हो गया। और 70% क्या है, 70 है। तो नंबर क्या पूछा, अगर 70% 70 है तो 100% कितना होगा, 100। बस इसको तो देखते ही करने वाला सवाल था। और खास बात यह है कि ये एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का पूछा हुआ सवाल है। तो इस तरीके के भी सवाल आते हैं, तो हमें बेसिक अपना क्लियर रखना है। सवाल चाहे 1 लाइन का हो चाहे 5 लाइन का हो, हम इजीली कर ले जाएंगे, और वो भी कम समय में। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ 2/3% ऑफ अ नंबर इटसेल्फ, ठीक है, 16 सही 2/3%, ठीक है, 16 2/3%। अगर उस किसी नंबर का 16/2% उसी नंबर में जोड़ा जाए तो हमें जो आंसर मिलता है ना वो 4956 मिलता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अगर मान लेते हैं नंबर 100% है, तो 100% में जब हमने 16 2/3% जोड़ा ना तो वो 116 2/3% हो गया। तो ये है 4956। अब यहाँ से हम 1% निकालें, फिर 100% निकालें, तो ये चीज़ ना फ्रैक्शन में होने की वजह से हमारा कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर देगी। तो हमें इस कॉम्प्लिकेशन में फंसना ही नहीं है। इसका शॉर्ट अप्रोच हम ऑलरेडी पीछे के वीडियो में देख चुके हैं। क्या देखा है हमने कि 16 2/3% जो होता है उसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/6। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। इसका मतलब है कि अगर नंबर को हम 6 मान लेते हैं तो 6 में जब उसका 16 सही 2/3% यानी 1 जोड़ा जाता है तो वह नंबर 4956 हो गया। तो 4956 किसका वैल्यू है, 6 में 1 जोड़ रहे हैं यानी 7 का वैल्यू है। हमसे पूछा क्या है, वो नंबर कितना है, 6। बस इसको सॉल्व कर देते हैं। 7 7 49, 0 देंगे, 7 8 56, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4248 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आसान सा सवाल है, बस इसको एक लाइन में एक स्टेप में कर देना है। ठीक है, उसके लिए हमें परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। अगर याद नहीं भी है तो एक बार मैं इसको करके दिखाता हूँ। याद तो वैसे होना चाहिए, एग्जाम में हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि परसेंटेज को, अगर कुछ नया परसेंटेज मिल जाए
तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है। हम इसको क्या करेंगे, पहले तो इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 16 3 48 2 50/3 और फ्रैक्शन हटेगा तो सॉरी परसेंटेज हटेगा तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा। 50 से काटे एक बार में, 2 बार में, तो 1/6 आ गया। तो 1/6 तो बहुत बार रिपीट होता है, और पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो परसेंटेजेस बहुत बार रिपीट होते हैं उनकी एक लिस्ट दी, एक टेबल दी। उस वीडियो में सब कुछ मैंने करके दिखाया जो बार बार रिपीट होता है, तो उतना तो आपको याद होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर और कुछ आ जाता है तो वो अपने हाथ में नहीं है, तब हमें फिर ये जो बेसिक अप्रोच है इसको ही फॉलो करना पड़ेगा, और वो सबके लिए समान होगा। ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे लिए वो मुश्किल हो गया या फिर हम पीछे पड़ गए, पीछे हो गए। सबके लिए वो एक जैसा ही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इफ 95% ऑफ बी, इफ ए इज 95% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी। इसका ये क्या बोल रहा है कि जैसे ए है और बी है, तो अगर बी 100 है ना, तो ए उसका 95% है, ठीक है। तो ए जो है वो बी का 95% है। तो अगर ये 95% है और ये 100 है, तो हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई, इनका रेशियो मिल गया। तो रेशियो को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि वो और आसान हो जाए। 5 से काट देता हूँ 19 बार में और 20 बार में, तो हमें 19 और 20, बी की वैल्यू हो गई 20 और ए की वैल्यू हो गई 19। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, ए का कितना परसेंट बी है, ये पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। तो हमें जिसका भी परसेंटेज निकालना होता है वो मैंने बताया, तो उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, ठीक है। और किसका पूछ रहा है, बी का, तो बी का वैल्यू है 20, तो उसको ऊपर लिखेंगे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये परसेंटेज में हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, कटेगा तो नहीं, मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 2000/19। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे क्योंकि हमारा सारा ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 19 डिवाइडेड बाई 2000, एक बार में ले गए 19, एक बचा, फिर जीरो उतरेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक जीरो उतरा है ना, तो 19 से छोटा ही है, तो एक जीरो और उतारना पड़ेगा। तो 2 जीरो जब नीचे ले जाते हैं तो यहाँ पे एक जीरो देना पड़ता है। फिर 5 बार में जाएगा 95, तो 5 रिमाइंडर, तो क्या हो गया 105 सही 5/19%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ x% ऑफ 280 इज इक्वल टू 15% ऑफ 240। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं एक बार लिख लेता हूँ। x% ऑफ 280 ये इक्वल है 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 320। तो हमें x का वैल्यू पूछ रहा है, एकदम आसान है। बस हम क्या करते हैं, पहले इसका 15% निकालते हैं। तो 24 का 10%, सॉरी 240 का 10% क्या होगा 24, 5% क्या होगा 24 का आधा यानी 12। तो ये इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई। 12 और 24 जोड़े 36, ठीक है। अब 20% निकालना 310 का, 10% कितना निकलेगा 31, 20% कितना निकलेगा 62। तो ये पूरा जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ था ना, इसको मैं हटा के सिर्फ ये दोनों को जोड़ के लिख दूं, 8 और 6 और 3 9। तो ये देखो एक लाइन में कितना आसान हो गया, है ना। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज हटा रहे हैं, डिनोमिनेटर में आ गया 100 और ऑफ हटा के इसको लिख दिया 280 मल्टीप्लाई में 98। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। ये जीरो से ये जीरो गया, 2 से काटा हमने ये 5 बार में, 2 से काटा हमने ये 14 बार में, और ये 14 से कट गया 7 बार में। 14 7 98 होता है, और 5 जाके यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू आ गई 35, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ 4/5 ऑफ 5/6, ठीक है, इसको हम लिखते हैं 4/5। 4/5 का क्या मतलब हुआ 4/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 5/6 का मतलब हुआ 5/6। फिर यहाँ पे एक ऑफ दिया हुआ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1/8 का मतलब हुआ 1/8 ऑफ अ सर्टेन नंबर, किसी नंबर का, वो नंबर मान लेते हैं x है, तो वो बराबर है 4365 के, है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि 65% क्या होगा उस नंबर का। तो हम यहाँ से पहले तो x निकाल लेते हैं। इन सब जब वो LHS में है, जब हम उनको RHS में भेजेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, और जब वो फ्रैक्शन है RHS में आएंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे।
ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, 65% पूछ रहा है, तो ये तो 100% का वैल्यू हुआ ना, x तो खुद में 100% है। अब 65% पूछ रहा है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 65% से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 65% का मतलब हुआ 65/100, परसेंटेज जो है डिनोमिनेटर में 100 हो जाएगा। तो बस एक लाइन में इसको मैंने लिख लिया इतना। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। अब जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5 से काटते हैं हम इसको, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15, ठीक है। 4 से हमने काट दिया 8 को 2 बार में, ओके, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कि 5 और 2 जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो गया, और यहाँ पे 6 बचा है और 65 बचा है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 को 873 से। तो जब मल्टीप्लाई किया तो 6 3 18, 7 6 42 और 1 43, हाथ में लगा 4, 6 6 48 और 4 52, ठीक है। और फिर 65 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर 5 दूना 10, 10 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में एक जीरो लगा देंगे, बस 65 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन देख के घबराना नहीं है, कभी कभी कोई कोई सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन दे देता है, बट आसान है, हम जल्दी कर ले जाएंगे। 5 अट्ठे 40, हाथ में लगा 4, 5 3 15 4 19, 5 2 10 1 11, हाथ में लगा 1, 5 25 1 26, 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 48, हाथ में लगा 4, 6 3 18 4 22, 2 6 2 12 2 14, 6 5 30 और 31। जब जोड़ेंगे 0 9 8 17, 2 1 3 1 4, 6 4 10, यहाँ भी 4 और 3, तो ये आ रहा है 3 4 0 4 7 0, ठीक है। ठीक है, और ये 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो एक और जीरो आ जाएगा, ठीक है। पर एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो डिनोमिनेटर में 100 था उससे क्या होगा, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 34047, यही हमारा सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही जवाब होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ, ताकि हम काफ़ी सारा प्रैक्टिस कर पाए, और परसेंटेज में चाहे किसी टाइप का भी क्वेश्चन हो, सारे टाइप्स कंप्लीट करेंगे हम इस सीरीज में, ताकि एग्जाम में किसी टाइप का भी क्वेश्चन है हम इजीली कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।